सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, एक आज की ब्लॉग का मुद्दा है धर्म परिवर्तन। कुछ लोग ग्रसित मानसिकता के लोग, जातिवाद मानसिकता के लोग, अन्याय अत्याचार करने वाले लोग और इस देश में पाखंडवाद और अंधविश्वास को फैलाने वाले लोग, जो लोग हैं वो एसटी एससी और ओबीसी पर अत्याचार करने वाले और इस देश के भूसंकों पर हमेशा से अत्याचार करते आए। उन लोगों का कहना है कि जो लोग जागरूक हो रहे हैं, जो लोग इन कृतियों के खिलाफ जा रहे हैं, उन लोगों को वह लोग उन धर्म के विरोधी मान रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे एक स्पष्ट बात ये कहना चाहता हूँ, क्या धर्म परिवर्तन कोई कर सकता है? धर्म तो सिर्फ सत्य का है और एक ही धर्म है, वो इंसान का, इंसानियत का धर्म। इस धर्म को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। अब आप ये देखिए, इस धर्म को लाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने प्रयास किया, इंसानियत का धर्म लाने के लिए इस धरती पर। सतगुरु रविदास ने प्रयास किया, सत कबीर साहब ने प्रयास किया, साहू जी महाराज ने प्रयास किया, संत गाड़गे देव जी महाराज ने प्रयास किया और ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इस धर्म को, इंसानियत के धर्म को लाने का प्रयास किया कि इस धर्म में कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। इसलिए इस धर्म को श्रेष्ठ धर्म माना, मानवता का धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। अब कुछ लोग जातिवाद को, छुआछूत को, अंधविश्वास को, पाखंडवाद को और एससी एसटी के लोगों पर अत्याचार, शोषण करना और उनकी बारातों को रोकना, उनको मंदिर में नहीं जाने देना, मंदिरों के बाहर खड़ा करके उनको अपमानित करना और उनके साथ अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार करना, उनको अपमानित करना, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करना, इस चीज को कुछ लोग धर्म मान बैठे हैं। और इस चीज को धर्म मानकर वो लोग चाहते हैं कि ये लोग जो जागरूक हो रहे हैं, वो ये लोग इन चीजों से लोगों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये एक इनका बहाना आ गया है कि ये धर्म के विरोधी है, तो ये लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो साथियों, धर्म परिवर्तन का मतलब धर्म का विरोध करना नहीं है। धर्म का मतलब है कि धर्म को रियलिटी क्या है धर्म की, वो धर्म को पहचानने का काम ही धर्म का परिवर्तन है। आज आप देखिए, जो पाखंडवाद और अंधविश्वास को ये लोग धर्म मानते हैं, उसके खिलाफ गौतम बुद्ध ने, संत रविदास ने, कबीर साहब ने, ऐसे महापुरुषों ने इसके खिलाफ काम किया। अब हमारे महापुरुषों ने जब समानतावादी सोच की विचारधारा इस देश में लाई, तो उसका विरोध ये किस लिए बहाने से करने लगे कि ये तो धर्म के विरोधी है, ये तो भगवान के विरोधी है, ये अनाप शनाप बकवास करने लग गए। तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है चोरी नहीं करना, हमारा धर्म है झूठ नहीं बोलना, हमारा धर्म है व्यभिचार नहीं करना, हमारा धर्म है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना और हमारा धर्म है जीव हत्या नहीं करना। आज आप देखिए, धर्म के नाम पे जीवों की बलि दी जाती है, पाखंड के नाम पे लोगों को गुमराह करके उनसे धन को लूटा जा रहा है। आज धर्म, जिसको ये अंधविश्वास, पाखंडवाद, ढोंग को ये लोग धर्म बोल रहे हैं, उससे उन लोगों ने बिजनेस बनाकर यहाँ के मूल्यवासियों को लूटने का काम चल रहा है। उनका काले धंधे चल रहा है और वो लूट के अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कॉलेजों में, विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते। हमारे पैसे का दिया हुआ दान, उससे उनके बच्चों को वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिला रहा है, ऐशो आराम से बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़वा रहा है और हमारे बच्चों को गुमराह करके, हमारे भाइयों को, बहनों को गुमराह करके उनको स्कूल से दूर करवा कर
इन ढोंग पाखंड और आडंबर में झोंका जा रहा है और उलझाया जा रहा है। तो हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज तो 600 साल पहले इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए बोल के गए हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, हम सभी को ईश्वर प्राप्ति का अधिकार है। ये सदगुरु रविदास जी महाराज 600 साल पहले सबको दिलाकर गए। अब ये बोलिए कि जब ईश्वर परमात्मा हम सबके हैं तो उनके आगे भेदभाव किस प्रकार का, उनके आगे जाति व्यवस्था क्यों चलता है। सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि हर घट में है साइयाँ सुनी सेज न कोई, बलिहारी जंग उस घट की जिसमें वो प्रकट हो। तो हमें करना क्या है, हमें इन ढोंग और पाखंड को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलना है, पंचशीलों पर चलना है, जिससे जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को, जिसको हम बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे घट में ही हमको मिलेगा। ये बात सतगुरु रविदास जी महाराज हमसे कहकर गए हैं। लेकिन हमारे लोग इन ढोंगी और पाखंडियों के चक्कर में धर्म का ही नाश कर रहे हैं। हमारे धर्म क्या है, आत्म प्राप्ति, हमारे परमात्मा को खुद में प्राप्त करना ही हमारा धर्म है। इस धर्म से, इस सत्य से लोगों को भटकाकर, ये पाखंड और ढोंग में उलझाकर उनसे कहीं कहीं किसी प्रकार की कार्य क्रियाक्रम करवा के उन लोगों का धन दौलत मान सम्मान इज्जत सबको बर्बाद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे आपको अगर परमात्मा चाहिए, आपको परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो आप गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलिए, उनके शीलों पर चलिए, सतगुरु रविदास जी के मार्ग पर चलिए, कबीर साहब के मार्ग पर चलिए, और जो भी हमारे महापुरुष पैदा हुए बहुजन समाज, उनके पास प्रकृति ज्ञान था, मूल ज्ञान था, सत्य का उनको परिचय था, उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई थी खुद में। इसीलिए आप सब अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चलकर इन ढोंग और पाखंड को छोड़िए और अपना उद्धार स्वयं करिए, और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाइए, एजुकेशन दिलाइए, ताकि वे इस आडंबर ढोंग और पाखंड को पहचान सके और मूल ज्ञान की ओर चल सके, जिससे हमारा भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।